हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, मैं मानता हूं। आज के सीरीज में लिसन एंड स्पीक, इस सीरीज में अपन देखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स कैसे अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं। तो इन मॉडल्स में पहले क्या क्या आते हैं देख लें अपन। कैन, मे, वुड, शुड, माइट, मस्ट, ought to, ought to, must, may, would and should, might। आप देख रहे होंगे वुड लिखा है, वुड, नॉट वुड। ये उच्चारण ना करें। वुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, ought to, नीड। इसको भी मॉडल में लेते हैं अपन। नीड, नीड नॉट। अब ये मॉडल्स में एक रिस्ट्रिक्शन पहले देख लीजिए। रिस्ट्रिक्शन क्या है? सावधानियां। सावधानियां मतलब रिस्ट्रिक्शन ये है कि इनके साथ वर्ब सेकंड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म नहीं यूज करना है, नहीं लगाना है। ये रिस्ट्रिक्शन है, नहीं लगाना। क्या लगाना है? ओनली फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये अपन इनके साथ लगाए। ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। जैसे अपने पास, अच्छा, इसमें एस वाला फॉर्म भी, एस वाला जो एग्रीमेंट है वो भी इसमें ना लगाएं। वर्ब में जो एस लगाते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। याद कीजिए, पहले एपिसोड से मैं ये कहते आ रहा हूं कि स्पोकन में अपन वर्ब्स को लेके चलेंगे, वो भी चारों वर्ब्स, चारों फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहीं से सारे सेंटेंस अपन बनाए थे। तो जैसे बताया गया है कि ये मॉडल्स के साथ सेकेंड और फोर्थ ना लगाया जाए, केवल दो लगाया जाए। मतलब कैन गो, कैन, यहां जैसे आप जानते हैं हैव के साथ लगाना पड़ेगा। कैन हैव गॉन, मे हैव गॉन, वुड गो, would go, would have gone, should go, should have gone, might go, might have gone, must, must go, must have gone। ought to में सिर्फ फर्स्ट लगाया जाए और थर्ड ना लगाया जाए ought to में। तो ये रिस्ट्रिक्शन एक हुआ, इस पर ध्यान देंगे। अब इसके मायने क्या क्या होते हैं ये पहले अपन देख लें। कैन एंड में, सकता
और सकता। आप इसमें हूं बोल लो, हो बोल लो, या है, या है, मैं है, सकता हूं, सकती हूं, सकता हूं, सकता है, आ, ये दोनों लिख लें, सकते हो सकते हैं, ये अपन बना लें। कैन सकता हूं, सकते हैं, सकते हो, सकते हैं, सकती है, दोनों आएगा, सकता सकती। मैं, ये भी सेम मीनिंग आएगा, पूरा लिख लें इसको भी, सकता हूं, सकता है, और सकते हो, और सकते हैं। इसमें शक्ति भी आ सकते हैं, शक्ति, लड़की भी इसमें इस्तेमाल, सकता, सकती हूँ, सकती है, ये सब चीज इसमें आ सकते हैं, सकती हूँ, सकती है। तो दोनों सेम सेम मीनिंग आ रहा है। मतलब ये है कि ये सामर्थ्य बताएगा, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य बताएगा तो कैन। और ये दूसरे की आज्ञा, अनुमति से अगर करना है, अपनी सामर्थ्य नहीं दूसरे की अनुमति से आप करते हो, तो आप लगाएंगे मे। उदाहरण के लिए, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। आई मे स्विम, मैं तैर सकता हूं। इसका मतलब ये मेरी सामर्थ्य है, मैं जानता हूं तैरना और मैं तैर सकता हूं। आई में स्विम मतलब यहां मुझको तैरने का परमिशन है, इस वजह से मैं तैर सकता हूं। एक्चुअली दूसरे की आज्ञा से, दूसरे की आज्ञा से, दूसरे की अनुमति से। ये जगह दूसरे का पुल है और यहां मैं तैर सकता हूं, इसलिए अपने को अनुमति दिया जाए तो अनुमति मांगने के लिए जो क्वेश्चन करते हैं, मैं को शुरू मिला के बोलते हैं, मे आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूं। ये अनुमति मांगना हो गया, अनुमति मांगना, क्योंकि यहां से अनुमति है। अच्छा, आप यहां पर कैन आई स्विम करते हैं, क्या मैं तैर सकता हूं, क्या मैं तैर सकता हूं, इसका मतलब यह है कि अपनी परख कर रहे हैं, अपनी परख, अपनी परीक्षा एबिलिटी की। किसी दोस्तों को पूछेंगे कैन आई स्विम, मतलब ये पूछ रहे हैं कि मेरे को तैरना आता है कि नहीं। ये आपके तैरने आने से मतलब रखता है, आप अपनी अपना सामर्थ्य है कि नहीं। मैं आई स्विम का मतलब है आप अनुमति मांग रहे हैं कि इस जगह पे दूसरे का स्विमिंग पूल है। मतलब आई कैन, मैं कर सकता हूं, कैन आई पूछ रहा हूं क्या मैं कर सकता हूं। जैसे हमने इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में देखा था कि आर, इज, एम, वाज, वेयर शुरू में लिखने से वो क्वेश्चन बन जाता था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता था। वैसे मॉडल्स को शुरू में रखने पे प्रश्न बन जाएंगे और कर्ता के तुरंत बाद रखने पे सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे। तभी हम क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर, अनुमति लेते हैं क्लास में, मे आई कम इन सर। तो कैन और मे,
अगर फर्स्ट फॉर्म का वर्ब इसके साथ लगा तो अब अपन आते हैं वुड थर्ड फॉर्म वर्ब, वुड सेकंड फॉर्म वर्ब, सॉरी सेकंड फॉर्म लगना नहीं है, वुड फर्स्ट फॉर्म वर्ब और यूज टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब। ये बताते हैं भूतकाल की आदतें और भूतकाल की दिनचर्या। यहां पर यूज टू एंड वुड दोनों यूज कर सकते हैं। आई वेंट टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस, मैं स्कूल जाता था। यहां वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दें, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता। मैं स्कूल जाता, मैं खाना खाता, उसके बाद स्कूल जाता। आई वुड टेक फूड आफ्टर दैट, उसके बाद आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता। मैं खाना खाता, उसके बाद मैं स्कूल जाता। स्कूल जाता था, स्कूल जाता है, ये एक्चुअली कहां पे यूज हो रहा है? स्टोरी टेलिंग में। स्टोरी टेलिंग में मेरी जो आदतें हैं उनके बारे में ये चीज बोला जा रहा है। फिर इसके बाद यूज टू, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। मीनिंग सेम, मैं स्कूल जाता और मैं स्कूल जाया करता था। मैं स्कूल जाया करता था। तो ये कंटिन्यूअस स्टोरी टेलिंग नहीं है, मैं स्कूल जाया करता था। फ्रीली आप वन सेंटेंस बोल सकते हैं, आई यूज टू गो टू स्कूल। लेकिन अगर स्टोरी टेलिंग है, मैं पहले खाना खाता, मंदिर जाता, पूजा करता, फिर स्कूल जाता, तो ये वुड, यूज टू और सिंपल पास्ट, ये तीनों का यूज अपन इस ढंग से करेंगे। यहां वर्ब भी एक्टिव और पैसिव होते हैं। तो जो एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब में उसमें यूज टू का यूज होता है, एक्टिव वर्ब में उसमें एक्शन होता है। और पैसिव वर्ब जिसमें, या इनएक्टिव वर्ब जिसमें एक्शन नहीं होता, जैसे थिंकिंग, थिंक, लव, हेट, यानी जिसमें एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें इसका यूज करें। और यूज टू, यूज टू गो, यूज टू ईट, यूज टू प्ले, जिसमें एक्शन है, तो एक्शन है उसमें अपन यूज टू का यूज करें, ये ठीक रहता है, अदरवाइज उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद एक पैटर्न आता है शुड एंड मस्ट एंड ought टू।
इसके साथ लगेंगे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब। ये किस चीज के लिए? चाहिए, करना चाहिए। ये सलाह होता है, करना चाहिए। ये तीनों अलग अलग रेंज के हैं कि जरूर करना चाहिए, मस्ट, यू मस्ट डू दैट, तुमको जरूर करना चाहिए, मस्ट गो टू स्कूल, जरूर स्कूल जाना चाहिए, फर्स्ट वर्ब लगना है। यू शुड, सिंपली सिंपली अपन उसको कोई सलाह दे रहे हैं तो यू शुड गो टू स्कूल। मस्ट, ऑट टू, ऑट टू माने एक विचार, एक हमारा ये विचार था, मैंने सबसे ये ज्यादा कंपेल नहीं कर रहा है, ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा है। यू ऑट टू गो टू, यू ऑट टू ओबे, मतलब ऐसा करने से ज्यादा अच्छा रहता। तो इनका यूज तीनों में हो सकता है। यू मस्ट, आई मस्ट भी कर सकते हैं जनरली, यू तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो यू से इसको यूज करते हैं। यू शुड गो टू लाइब्रेरी, यू शुड गो टू लाइब्रेरी डेली, तुम्हें रोज लाइब्रेरी जाना चाहिए। एंड यू मस्ट गो टू, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, तुमको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये कब बोला जा रहा है कि वो बीमार है और उसको स्ट्रिक्टली जाना है, तो हम मस्ट का यूज कर रहे हैं। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर। एंड यू ऑट टू, you ought to go for jogging। ये सिंपल कि हमारे हिसाब से तुमको जॉगिंग में जाना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो करना चाहिए या तुम्हें चाहिए, तो शुड, मस्ट और ought to ये मॉडल काम आते हैं, ध्यान रखेंगे। वर्ब्स, वर्ब्स को लेके चलना है। अभी तक सारे फर्स्ट वर्ब के यूज हो रहे हैं, तो चाहिए के लिए ये हो गया। अब देखते हैं अपन, अब अपन देखते हैं निवेदन। निवेदन के लिए वुड यू और वुड यू, कुड यू, प्लीज भी जोड़ सकते हैं। वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज। फर्स्ट वर्ब, ये निवेदन करना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो रिक्वेस्ट के लिए वुड यू प्लीज वुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, वुड यू प्लीज लैंड, फर्स्ट वर्ब उधारी लेना, लैंड मी सम मनी। वुड यू प्लीज या वुड यू प्लीज ना भी लिखें, वुड यू गो टू मार्केट to bring me vegetables। to would you please, first form verb, would you please give me money। वैसे ही could you सकेंगे, करेंगे, क्या आप करेंगे, क्या आप कर सकेंगे। इस मीनिंग के लिए इनका यूज करें। वुड यू प्लीज लेंड मी, क्या मुझको उधार दे पाएंगे या देंगे। इसी को कुड से, कुड यू गो टू शॉप
टू बाय मी अ मैच बॉक्स, मेरे लिए माचिस बॉक्स खरीदने आप शॉप जा सकेंगे। तो ये निवेदन है, ऐसा क्या आप ऐसा करेंगे, क्या ऐसा कर सकेंगे, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगना है। इसमें एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें विनम्रता कम होती है। ये विल से है, विल यू प्लीज सिंग मी अ सॉन्ग, या सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए आप एक गाना गाएंगे। तो जब विनम्रता कम है, उतना आग्रह नहीं है, जितना आग्रह कम कम आग्रह कर रहे हैं, तो आप वुड कुड के जगह में विल का भी यूज कर सकते हैं। विल यू प्लीज सिंग मी अ सॉन्ग, विल यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। तो रिक्वेस्ट के लिए हम वुड कुड विल का यूज कर सकते हैं। अब देखना है थर्ड फॉर्म के साथ क्या होता है। वुड हैव, कुड हैव, और इसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब लग गया। तो ये है कल्पना, ऐसा हो गया होता, हो गया होता, परंतु हुआ नहीं। भविष्य में ऐसा हो गया होता बट हुआ नहीं, कल्पना। I could have seen ताजमहल, मैं द ताजमहल, मैं ताजमहल देख लिया होता। I could have कल्पना है, मैंने नहीं देखा। अच्छा, इसके साथ एक चीज और होता है, थोड़ा अधूरा लग रहा है, यानी इसका सामने वाला वाक्य क्या हुआ, इफ आई हैड गॉन टू आगरा। ये फॉर्मेट भी अपन पहले लेंगे, यदि मैं आगरा गया होता, आगरा गया होता। तो इस वाक्य के बिना ये अधूरा है। कभी कभी फ्रीली भी लगा सकते हैं, आई कुड हैव सीन द ताजमहल, आई कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इफ आई हैड हैड अ कैलकुलेटर, आई कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कुड हैव, आई वुड हैव सॉल्व्ड द सम, मैं सम को कर लिया होता, जोड़ को कर लिया होता। तो ये है, कुछ सेंटेंस आते हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव, है ना। तो ये कर लिया होता। अच्छा, एक वुड वाला भी इससे जुड़ता है, आई वुड, वो यहां पर थोड़ा देख लेते हैं कि वो वुड वाला कैसे जुड़ेगा। इफ आई हैड गॉन टू आगरा, आई वुड हैव सीन द ताजमहल, आई वुड हैव सीन द ताज। अब यहां पे मैं कहूं कि इफ आई वेंट टू आगरा, आई वुड सी द ताज। दोनों में क्या बात है। यदि मैं आगरा जाता, यहां से भी आप समझ सकते हैं, यदि मैं आगरा जाता
मैं ताज देखता, मतलब मैं आगरा नहीं गया, मैंने ताज नहीं देखा। यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताज देख चुका होता। मैं ताज देख लिया होता। अंतर क्या है कि मैं आसपास के शहर में गया और अगर आगरा जाता तो मैं ताज देखता। मेरे लिए सिंपल है, ताज देखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे मुझे अफसोस नहीं हो रही, यहाँ मुझे अफसोस है कि अगर मैं आगरा चल दिया होता, आगरा गया होता तो मैं ये भी देख लिया होता। मेरा कल्पना पूरा हुआ नहीं, ये मेरी कल्पना नहीं थी। मैं ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ। ना मेरी कल्पना है ना ही मुझको अफसोस, बट मेरी कल्पना थी, नहीं हो अफसोस है इसलिए। इफ आई हैड गॉन, ध्यान देंगे, आई हैड गॉन, आई वेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो वैसे ही आई वुड सी और आई वुड हैव सीन। तो ये एक कल्पना के तौर पे मॉडल्स का यूज अपन करते हैं। एक और देख लेते हैं। इफ आई हैड कैलकुलेटर आई would solve the sum. If I had calculator, I would have solved the sum. Simple past और future perfect, simple past, past perfect। यहाँ अफसोस नहीं है, कैलकुलेटर रहता है तो मैं सॉल्व करता, कोई अफसोस नहीं, सिंपल चीज है। उसके जगह में कोई दूसरा कर लिया, कैलकुलेटर रहता है तो सॉल्व करता है। बट यहाँ भी आई हैड, ये बेड वर्ब है, ये परफेक्ट का हेड है, ऑक्सिलरी वर्ब। इफ आई हैड कैलकुलेटर, अ कैलकुलेटर, आई वुड हैव सॉल्व द सम। मुझको अफसोस है सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सॉल्व कर लिया होता। तो यहाँ पे नॉर्मल चीजें, सामान्य बातें हैं, सामान्य घटना, और यहाँ पे अफसोस, कल्पना पूरा हुआ नहीं। तो ये मॉडल्स बहुत अच्छे सेंटेंस बनाने के काम आते हैं, और मॉडल की प्रैक्टिस की जाए। ध्यान रखेंगे, मॉडल में या तो आप फर्स्ट वर्ब लगाइए या उसके बाद हैव लगा के थर्ड वर्ब लगाइए। मॉडल के केवल दो ही फॉर्म है, बी लगाते हैं कोई तो बी भी फर्स्ट फॉर्म ही है, शुड बी। तो आइए कुछ प्रैक्टिस कर लिए जाए। I can write a letter, I can have written a letter, I can write a letter, I can go to school, I can give you money, I can talk some English, I can walk slowly, I can play cricket। तो ये कैन मे के साथ फर्स्ट फॉर्म, और मे के साथ आई मे राइट ए लेटर, आई मे गो, आई मे गिव, आई मे टॉक, आई मे वॉक, आई मे प्ले, आई मे कम, आई मे रन, आई मे मेक, आई मे पुट। अब वुड और शुड के साथ वुड और यूज टू का यूज करें। आई वुड राइट अ लेटर, आई यूज टू राइट अ लेटर, आई वुड गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल, आई वुड गिव यू मनी, आई यूज टू गिव यू मनी, आई वुड टॉक इंग्लिश, आई यूज टू टॉक इंग्लिश, I would walk slowly, I used to walk slowly,
I would play cricket. I used to play cricket. I would come to school. I used to come to school daily. I would run fast. I used to run fast. I would make some money. I used to make some money. I would put a letter. I used to put a letter on table. अब उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करें, would have और could have. I could have written a letter. I would have written a letter. I would have gone to school. I could have gone to school. I would have given I would have given some money to you. I could have given some money to you. I would have talked some English to you. I could have talked English to you. I would have walked some distance. I would have walked some distance. I could have played well. I should have played well. I would have played well. I could have come to school. I would have come to school. तो would have में थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ध्यान फिर से रखें कि मॉडल में केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और थर्ड फॉर्म यूज करना है अपने डिफरेंट मीनिंग के लिए। हाँ तो दोस्तों, मॉडल में नीड का यूज भी मॉडल के लिए यूज करते हैं। नीड, डेयर, नीड, डेयर, I need not go. I need not go to school. मतलब जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट, नीड जरूरत है, जरूरत नहीं है। डेयर कर सकना, कर पाना। आई डेयर नॉट, आई डेयर टू गो टू PM हाउस। आई डेयर टू गो, मैं जा सकता हूँ, डेयर कर सकता हूँ, तो जा पाता हूँ। डेयर नॉट, आई डेयर नॉट टू गो देयर, नहीं जा पाता हूँ। तो डिड नॉट, डेयर नॉट ये भी मॉडल्स के फॉर्म में आते हैं और मॉडल्स अच्छे सेंटेंस बनाने में काम आते हैं। एक्चुअली इनको स्ट्रक्चर में लिया जाता है, ग्रामर में अलग अलग स्ट्रक्चर में बांट के, और कहते हैं कि 180 200 के आसपास स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश में अलग अलग सेंटेंस बनाने के लिए। ये मॉडल के अंदर से ही स्ट्रक्चर उठाते हैं और जनरली लिसन स्पीक का तरीका अलग है और ऐसे अपन मॉडल का यूज करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।